पैन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर 25 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में हुई मीटिंग में पैन को लेकर एक बड़ी स्कीम अनाउंस हुई, पैन 2.0, जो कि पैन कार्ड को अपग्रेड और अपडेट करने वाली है। आप देखेंगे कि डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 जो कि फरवरी 2025 में बजट आने वाला है, उससे ठीक पहले पैन 2.0 की स्कीम लॉन्च हो गई। क्या करने वाला है आखिर ये डिपार्टमेंट? क्या पुराने पैन खराब और बेकार हो जाएंगे? क्या नया पैन कार्ड नंबर अलॉट होगा? ऐसे ही बहुत सारे सवालों के जवाब आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट कि सभी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें, और वीडियो को आप लाइक भी कर लीजिए। अब वीडियो को शुरू करते हैं। क्या पुराना पैन कार्ड बेकार हो जाएंगे? दोस्तों, पुराने पैन कार्ड बेकार नहीं होंगे। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं, बट आपके पास जो पैन कार्ड है, जो आपका पैन कार्ड नंबर है, वो एकदम 100% वैलिड है और वैलिड ही रहेगा। इंडिया में लगभग 80 करोड़ पैन कार्ड होल्डर्स हैं। अगर वो 80 करोड़ पैन कार्ड होल्डर्स पैन 2.0 के तहत अपने पैन कार्ड को रिप्रिंट करा लेंगे तो उन्हें नए फीचर्स मिल जाएंगे, नए फीचर्स का उन्हें बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर पुराने पैन कार्ड को अपग्रेड नहीं कराते तो भी आपके बैंक अकाउंट, आपके डीमैट अकाउंट या फिर आपने कहीं और जहां पे भी पैन को यूज किया हुआ है, कहीं पर भी कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। सो डोंट बी पैनिक। पैन 2.0 के फीचर्स की बात करें तो पहला फीचर आता है क्यूआर कोड का। अब पैन 2.0 में लगा होगा एडवांस क्यूआर कोड। हालांकि क्यूआर कोड 2017 से पैन के ऊपर प्रिंट होके आता है, बट अब जो पैन 2.0 होगा वो होगा तो पुराने पैन कार्ड जैसा ही, मगर इसमें एक्स्ट्रा सेफ्टी, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी। दोस्तों, क्यूआर कोड का मतलब है क्विक रिस्पॉन्स कोड, जिसकी वजह से टैक्स पे करने वाले लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी और सरकार की टैक्स की कलेक्शन भी बढ़ जाएगी। दूसरी बात, यूनिफाइड पोर्टल। अभी तक पैन को बनवाने के लिए 3 पोर्टल थे, ई फाइलिंग पोर्टल, UTIITSL पोर्टल और तीसरा है प्रोटीन ई गवर्नेंस पोर्टल। बट अब पैन 2.0 स्कीम में इन तीनों पोर्टल को मर्ज करके एक सिंगल यूनिफाइड पोर्टल बनाया जाएगा, जिसके बनने से टैक्स पेयर को बहुत फायदा होगा। जैसे कि जो लोग डुप्लीकेट पैन बनाकर फर्जीवाड़ा करते हैं, उन सब पर लगाम लग जाएगी और टैक्स पेयर सेफ रहेगा। पैन 2.0 लाने के कई बड़े मकसद हैं सरकार के, जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे। शायद इसीलिए बजट से ठीक पहले पैन 2.0 आ गया। और अगर सही कहूं तो कभी पैन कार्ड, कभी आधार कार्ड, कभी मजदूर कार्ड, कभी ये कार्ड, कभी वो कार्ड, इन सबको अपडेट करते करते जिंदगी झंड हो गई। पैन आधार डीलिंग समस्या पहले ही क्या कम थी, जो अब पैन 2.0 भी आ गया। एक्चुअल में सीनियर सिटीजन का टैक्स माफ करना चाहिए, मिडिल क्लास के ऊपर टैक्स का बर्डन कम करना चाहिए। एनीवे, हम लोग और आगे चलते हैं, ये सब तो चलता ही रहेगा। क्या है कि पैन में करेक्शन जैसे नेम, स्पेलिंग, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा क्या? पैन 2.0 में जितने भी एग्जिस्टिंग पैन कार्ड होल्डर्स हैं, वो पैन 2.0 स्कीम आने के बाद अपने एग्जिस्टिंग पैन कार्ड में करेक्शन और अपडेशन कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे अभी पैन कार्ड में कोई करेक्शन करने के लिए हमें 105 रुपए की फीस देनी होती है, ये भी नहीं लगेगी। और हाँ, अगर पैन की फिजिकल कॉपी आपको चाहिए तब आपको 50 रुपए देने होंगे फीस के नाम के। कब? पैन 2.0 में। एक और सवाल है कि क्या पैन 2.0 स्कीम पेपरलेस होगी? यस दोस्तों, ये स्कीम पेपरलेस होगी, यानी कि आप घर बैठे ही अपने पैन में करेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो भी बिना किसी फीस के दिए हुए। अगर आपके सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सही है तो पैन का डाटा भी अपडेट हो जाएगा, कोई एक्स्ट्रा खर्चा भी आपका नहीं लगेगा। ये सभी सवाल हमने सरकार की नोटिफिकेशन से लिए हुए हैं। नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं और देख भी सकते हैं उसको। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल कि किसी पर्सन के पास अगर 2 पैन कार्ड है तो क्या वो दोनों पैन कार्ड आइडेंटिफाई होंगे? क्या एक्स्ट्रा पैन कार्ड बंद होगा? इनकम टैक्स के प्रोविजन कहते हैं कि कोई भी पर्सन 2 पैन कार्ड नहीं रख सकता। फिर भी लाखों लोगों के पास 2 पैन कार्ड हैं। बट पैन 2.0 के इम्प्रूव्ड सिस्टम के अंदर ये फीचर होगा कि वो ऐसे लोगों के पैन को आइडेंटिफाई करे जिन्होंने डुप्लीकेट पैन कार्ड बनाया हुआ है या फिर एक पैन कार्ड के रहते हुए दूसरे पैन कार्ड अलॉट करने के लिए एप्लीकेशन फाइल की हुई है। तो कहने का मतलब है कि सरकार पैन के प्रोसेस को पूरी तरीके से डिजिटल करना चाहती है। लेकिन सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है? अब बात करते हैं कि क्यों लाई है सरकार पैन 2.0 की स्कीम को। इसके कई रीजंस हैं। पहला, पैन हम सबके इनकम टैक्स रिटर्न, आधार कार्ड, बैंक, प्रॉपर्टी, स्टॉक मार्केट के अलावा बहुत सारी जगह से जुड़ा हुआ है। वैसे तो आजकल AIS और TIS में सारी इंफॉर्मेशन शो हो जाती है, बट पैन 2.0 के बाद सभी टैक्स पेयर का फाइनेंशियल डाटा, इनकम टैक्स डाटा और ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिलेगा। आगे अब मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझदार हैं।
सरकार टैक्स की कलेक्शन को बढ़ाना चाहती है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स कोड में वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पेयर को टैक्स के दायरे में लाना चाहती है और पैन 2.0 उसी की तरफ एक कदम है। पैन 2.0 के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सभी लेन देन मॉनिटर करने में आसानी हो जाएगी। एक फ़ायदा टैक्स पेयर को भी है। एक ईमानदार टैक्स पेयर को या फिर किसी पैन यूज़र के नाम पर आजकल फ्रॉड लोन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जो कि पैन 2.0 आने के बाद काफ़ी ज़्यादा हद तक रुक जाएंगे। जैसे एक पर्सन को एक से ज़्यादा आधार कार्ड नहीं बन सकता, ठीक उसी तरीके से पैन 2.0 पोर्टल में एक पर्सन के एक से ज़्यादा पैन कार्ड नहीं बन पाएंगे। तो दोस्तों, जिसकी वजह से पैन होल्डर्स को काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। तो दोस्तों, इन सब रीजंस की वजह से पैन 2.0 आ रहा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते।